हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सॉरी सबसे पहले तो, क्योंकि बीच में वीडियोस नहीं आ पाए क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। बट अब हम रेगुलर अपनी वीडियोस करेंगे जिसमें हम करंट अफेयर्स भी देखेंगे जो दो दो दिन के आड़ में रहेंगे। और हम बाकी जो नेशनल या जो स्टेट का पूरे ईयर का है जो कि जनवरी से लेके नवंबर तक का रहेगा, हम उसको भी कवर करेंगे। ठीक है। मैंने अभी आपको जो इससे पिछला वीडियो बनाया था वो पूरे साल का नियुक्तियों का बनाया था, नेशनल का। ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों ने मुझसे बहुत अच्छे से देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं भी देखा है वो बिल्कुल उसे देख लेंगे। मैं हमेशा नोटिस करती हूँ अपने चैनल पे कि जो मैं नेशनल के वीडियोस बनाती हूँ उसमें थोड़े कम व्यूज़ आते हैं, उसमें लोग देखते नहीं हैं, उनको राज्य का ही ज़्यादा होता है कि मैम स्टेट का बनाइए। बट आप लोग इसको बिलीव मान के चलिए कि आपको नेशनल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका स्टेट है। जितना आपको नेशनल के करंट अफेयर्स पढ़ना है उतना ही आपको स्टेट का पढ़ना है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं हम स्टेट का ही पढ़ के जाएंगे, मतलब कई लोग ये सोचते हैं ना कि हम सीजीपीएससी प्री में सिर्फ छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन करेंगे और इस नेशनल का थोड़ा सा पढ़ के चले जाएंगे, तो ऐसे में आपका प्री नहीं निकलेगा। क्योंकि आप कितना ही पढ़ लें, आप 50 में 35 या 40 तक ही जा पाएंगे। कितना खींचेंगे आप, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ट्रैप करने के लिए ही आते हैं। ठीक है, तो उनको आपको वैसे ही छोड़ना होता है, इसलिए आपको कोई भी ऐसा नहीं है। आप छत्तीसगढ़ को पूरा अच्छे से कवर करिए, साथ में अपना नेशनल के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में भी जो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, और उसके साथ करंट अफेयर। और करंट अफेयर में इसलिए भी मैंने आप लोगों के लिए बहुत सेलेक्टिव लाया था ताकि उसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, तो प्लीज़ उस क्वेश्चंस को इग्नोर मत करिए, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है। अब हम आज के वीडियोस की बात कर लेते हैं। आज हम पूरे 1 दिसंबर से लेके 5 या 6 दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर्स को देखेंगे। मतलब आप मान के चलिए ये पूरा वीक का करंट अफेयर रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं। प्रदेश की तीर्थ भरत योजना का नाम बदलकर क्या किया गया है। ये तीर्थ लिखा है, ये पहले था तीरथ। ठीक है, तीरथ था इसका नाम। तीरथ भरत योजना का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना किया गया है इसको। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी हमारे हाल ही में जो हमारी नई सरकार आई है, उन्होंने हमारी जो पिछली सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, उनकी बहुत सारी योजनाओं को बंद कर दिया है। और अपनी जो उनकी इससे पहले जो हमारी रमन सरकार थी, उनकी बहुत सारी योजनाओं को फिर से क्या किया गया, प्रारंभ किया है। तो वो योजना आपके एग्ज़ाम के लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो सारी योजनाओं को आप ज़रूर इस पर नज़र बनाए रखिएगा कि ये कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको पुनः प्रारंभ किया गया है। तो मीसाबंदी सम्मान निधि योजना है, मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना है, धान बोनस योजना है, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना है, मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना है, संचार क्रांति योजना है, सरस्वती साइकिल योजना है और राजिम कुंभकल्प योजना है। ठीक है, इन सारी योजनाओं को क्या किया गया है, फिर से प्रारंभ किया गया है, इनको ध्यान रखना है। ये सारी योजनाओं का मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति कब से लागू की जाएगी। ठीक है, तो अभी पर्यटन को हमारे प्रदेश में बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसको एक रोजगार का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आयाम की तरह इसको देखा जा रहा है। तो इसलिए अब नई पर्यटन नीति की भी घोषणा की गई है 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 से कब तक रहेगा वो, मार्च 2030 तक। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में हमारी 6वीं नई औद्योगिक नीति भी लागू की गई है, उसको भी मैंने आप लोगों को कवर करवा दिया है, उसको भी एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के कितने शहरों में ई बसों का संचालन किया जाएगा। कितने शहरों में किया जाएगा, 4 शहरों में। कौन कौन से हैं, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा। तो रायपुर, दुर्ग, भिलाई तो आपको याद रहेगा। इसके बाद बिलासपुर, बिलासपुर के ऊपर कोरबा। तो इन 4 शहरों में क्या किया जाएगा, ई बसों का यानी इलेक्ट्रॉनिक बसों का क्या किया जाएगा, संचालन किया जाएगा। और कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं, 240 हैं। जो कौन कौन है, मतलब रायपुर में आपका 100 किया जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, दुर्ग और भिलाई में आपका 50-50 किया जाएगा। ठीक है, और कोरबा में 40 किया जाएगा। 240 हो गए, 100 आपके रायपुर में हो गए, दुर्ग भिलाई में 50-50 हो गए और कोरबा में 40। तो टोटल कितने हुए, 240 ई बसों का संचालन किया जाएगा। कितने, 4 शहरों में। ठीक है, वही है जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में हाल ही में जारी हुए बस संगवारी ऐप, ठीक है, किसके द्वारा तैयार किया गया है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये बस संगवारी ऐप को क्या किया, लॉन्च किया है। ये राज्य परिवहन विभाग के द्वारा क्या किया गया है, तैयार किया गया है।
ठीक है, इसको एक बार देख लेंगे। इसके द्वारा क्या होगा, प्रदेश में बस यात्रियों को बस की समय सारणी और बस रूट की जानकारी घर बैठे मिल सकेगी। ठीक है, वर्तमान में 5,000 से अधिक बसों को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इसको आप गूगल के प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेंगे। और इसमें क्या होगा, बस संगवारी ऐप को जीपीएस के साथ क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया गया है, जिससे हम बसों का लाइव लोकेशन जो होता है ना, वो भी हम क्या कर सकेंगे, ट्रैक कर सकेंगे। तो यात्रियों की सुविधा के लिए इसे लॉन्च किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है ये, तो ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ एक और ऐप अभी लॉन्च किया गया है, सौर समाधान ऐप। ठीक है, और एक इसके साथ एक और ऐप है, मनोबस्तर ऐप। ठीक है, ये भी है। ये इसको भी किसने लॉन्च किया है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, श्री विष्णुदेव साय जी ने इसे लॉन्च किया है। ये किसके द्वारा तैयार किया गया है, सौर समाधान ऐप जो है, ये छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी कि क्रेडा, इसके द्वारा क्या किया गया है, तैयार किया गया है, लॉन्च किया है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, अब ये किस लिए है, जो सौर समाधान ऐप है, तो नाम ही है सौर समाधान, मतलब वो समाधान कर रहा है। तो इसके माध्यम से जो क्रेडा के द्वारा संचालित योजना है, ठीक है, और राज्य में जो स्थापित सौर संयंत्र हैं, उनकी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो जो शिकायत की गई है वो, और उसका कितना निराकरण किया गया है, उसकी हम जानकारी क्या करेंगे, प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम श्री योजना के तहत प्रदेश में कितने अटल टिंकरिंग लैब तैयार किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे, 368 यानी 368 अटल टिंकरिंग लैब तैयार किए जाएंगे पीएम श्री योजना के तहत। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के पीएमश्री स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में संचालित कुल 341, ध्यान रखना है ना इसको, 341 पीएमश्री स्कूल में अलग अलग चरणों में यह लैब तैयार किए जाएंगे, जिसमें 148 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। ठीक है, इसके लिए केंद्र सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के लिए 2750 यानी 2750 करोड़ रुपए की क्या दी है, मंजूरी दी है। तो इनको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप 5 स्टार मार्क लगा के रखिए कि राज्य का सबसे बड़ा नालंदा परिसर, इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा, रायगढ़ में। ठीक है, अभी हमारे यहाँ नालंदा परिसर कहाँ है, रायपुर में है, रायपुर की राजधानी में। ठीक है, और या अब जो प्रदेश का सबसे बड़ा नालंदा परिसर बनाया जा रहा है, वो कहाँ बनाया जाएगा, रायगढ़ में। तो इसको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में इसका भूमि पूजन किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 3 दिसंबर को राज्य के सबसे बड़े नालंदा परिसर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा नालंदा परिसर होगा, जिसके लिए नगर निगम और एनटीपीसी के मध्य 52 करोड़ 56 लाख का करार मतलब एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में राज्य गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है, विशेश्वर सिंह पटेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस के अवसर पर प्रदेश के कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस को कवर किया था। कब मनाया जाता है, 28 नवंबर को। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 28 नवंबर 2007 को हमारा छत्तीसगढ़ राजभाषा जो बिल था वो क्या हुआ था, विधानसभा में पारित हुआ था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो इस दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें हमारे प्रदेश के 6 साहित्यकारों को क्या किया है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी भाषा की 12 पुस्तकों का क्या किया है, विमोचन किया है। तो इसको भी ध्यान रखना है। वो 6 साहित्यकार कौन हैं, तो पहले हैं सुरजीत नवदीप, ये धमतरी के हैं। पुनीत गुरुवंश, ये भी धमतरी के। धमतरी के 2 हैं, रायपुर के 2 हैं, एक सरगुजा के हैं, एक दंतेवाड़ा के हैं, इसलिए मैंने इनको साथ में लिख दिया है। धमतरी के 2 हैं, कौन कौन, सुरजीत और पुनीत। ठीक है, सुरजीत नवदीप और पुनीत गुरुवंश। ठीक है, रायपुर के 2 हैं, दोनों डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर के नाम से आप याद रखिएगा, डॉक्टर सुखदेव राम साहू सरस और डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र। ठीक है, उसके बाद एक सरगुजा से हैं शिवव्रत सिंह पावले और एक दंतेवाड़ा से हैं श्रीमती शकुंतला शेंडे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश की किस पंडवानी गायिका को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। किनको किया गया है, समप्रिया पूजा निषाद। ठीक है, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका है हमारे प्रदेश की, जो कहाँ की रहने वाली हैं, जामुल दुर्ग जिले की रहने वाली हैं। ठीक है, इनको नेशनल अवार्ड उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो पढ़ लेंगे एक बार। संप्रिया पूजा निषाद अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका हैं, जिन्हें भारत सरकार ने नेशनल अवार्ड उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये सम्मान उनको कब दिया गया है, 22 नवंबर को नई दिल्ली में। केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत,
इनके द्वारा दिया गया है। संप्रिया पूजा निषाद अब तक देश के 20 राज्यों के साथ इंग्लैंड, फ्रांस, अफ्रीका और जापान जैसे देशों में भी क्या कर चुकी हैं, अपनी प्रस्तुतियां दे चुकी हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की राजधानी में विकसित होने वाली फिल्म सिटी का नाम क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है? चित्रोत्पला। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारी फिल्म सिटी है उसका नामकरण किया गया है और उसको क्या नाम दिया गया है? चित्रोत्पला। ठीक है, महानदी का भी एक नाम है चित्रोत्पला, तो आपको ध्यान रखना है ये। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य को बड़ी सौगात दी है। इसके तहत प्रदेश की राजधानी में चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा, जिससे प्रदेश में छत्तीसगढ़ी फिल्मों, नाटकों को क्या मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिसके लिए रायपुर के माना तूता में 95.79 यानी 95.79 करोड़ रुपए की लागत से चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित विभूतियों को दी जाने वाली सम्मान राशि को 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की गई है? तो कितने की गई है? 10,000 रुपये प्रति माह। ठीक है, अभी तक क्या था, जो पद्मश्री से सम्मानित विभूतियां थी उनको 5,000 रुपये प्रति माह दिया जाता था, अब उनको 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, इसकी भी घोषणा छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में महतारी शक्ति ऋण योजना को प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कितना ऋण दिया जाएगा? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, योजनाओं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये कौन सी नई योजना है? महतारी शक्ति ऋण योजना। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें कितने रुपए तक का ऋण दिया जाएगा? 25,000 रुपये तक का। ठीक है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने महतारी शक्ति ऋण योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना प्रदेश में माताओं और बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत महतारी वंदन योजना में जिन माता और बहनों का खाता ग्रामीण बैंक में है, उन्हें स्वरोजगार के लिए 25,000 रुपये तक का ऋण बिना किसी औपचारिकता के उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब क्या है ना, हमारे यहाँ जो महतारी वंदन योजना में सभी महिलाओं का बैंक अकाउंट खोला गया है। ठीक है, जिसमें उनकी क्या आती है, महतारी वंदन योजना की किस्त आती है, मतलब उनका पैसा आता है। ठीक है, तो उसमें उनको जिस जिस ग्रामीण बैंक में उनका वो खाता होगा, उन महिलाओं और बहनों को स्वरोजगार करने के लिए 25,000 रुपये तक का जो ऋण होगा यानी लोन जो होगा, वो बिना किसी औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटी के क्या किया जाएगा, उनको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उनका इकोनॉमिकली वो क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी यानी आत्मनिर्भर होंगी। ठीक है, तो उनको सशक्त बनाने की दिशा में ये एक कदम लाया गया है प्रदेश सरकार की ओर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी योजनाओं से संबंधित है। प्रदेश सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर कितने रुपए की बढ़ोतरी की है? तो कितने रुपए की बढ़ोतरी की है? 1,500 रुपये की। पहले कितना था? 4,000 रुपये मानक बोरा था। ठीक है, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया है? 5,500। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, कभी कभार आपको ऑप्शन में 5,500 भी रहेगा और 1,500, तो आप पढ़िएगा क्वेश्चन को अच्छे से कि वो क्या पूछ रहा है। अगर वो पूछेगा कि वर्तमान में तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर कितना है, तो 5,500 आएगा, लेकिन अगर पूछता है कितने रुपए की बढ़ोतरी की है, तो 1,500 आएगा, क्योंकि 5,500 में आप 4,000 माइनस करेंगे तो 1,500 की बढ़ोतरी की है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, वो ऐसे ट्रिक भी लगा सकता है। ठीक है, प्रदेश सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को आर्थिक संबलता प्रदान करते हुए तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर में 1,500 रुपये की बढ़ोतरी की है। ठीक है, मैंने बता दिया 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में बनने वाले, ये को लिखा गया है, गौ है वो, गौ अभ्यारण्य का नामकरण किस नाम पर किया गया है? तो किस नाम पे किया गया? अब जो गौ अभ्यारण्य बनेंगे उनको गौ धाम बोला जाएगा। ठीक है, वो कहाँ पे बन रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो राज्य सरकार ने प्रदेश में बनने वाले गौ अभ्यारण्य का नाम गौ धाम करने का निश्चय लिया है। प्रदेश में 2 गौ धाम निर्मित किए जा रहे हैं, जो अपने अंतिम चरण पर है। कहाँ है? पहला कवर्धा में 120 एकड़ में और बेमेतरा के झालम में 50 एकड़ में। ठीक है, तो ध्यान रखना है, 2 गौ अभ्यारण्य बन रहे हैं हमारे यहाँ, जिनको गौ धाम के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का कौन सा जू देश में सबसे अधिक व्हाइट टाइगर वाले जू के टॉप 10 श्रेणी के अंतर्गत आता है? कौन सा है? मैत्री बाग भिलाई। मैत्री बाग जो भिलाई है, वो हमारे पूरे देश में सबसे ज़्यादा जहाँ व्हाइट टाइगर यानी सफ़ेद बाघ हैं, वो उस जू के टॉप 10 श्रेणी में आता है। कौन से नंबर पे है वो? 8th नंबर पे है।
ठीक है। अब ये जो मैत्री बाग है, इसका नाम ही मैत्री इसलिए रखा गया है, फ्रेंडशिप, यानी कि रूस और भारत की मित्रता के प्रतीक के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, इसका निर्माण किया गया था जब बीएसपी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो आज हम इतना ही करंट अफेयर करेंगे। आज मैंने पूरे 15 के 15 क्वेश्चन सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही कराए हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपका कोई फीडबैक हो तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।